भागलपुर सुल्तानगंज में कृषि बिल कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में भारत बंदी को लेकर राजद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बैंक तथा सुल्तानगंज बाजार के मुख्य दुकानों को बंद कराकर कृषि कानून बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों को समर्थन दिए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश नेता विनय शर्मा ने मीडिया को बताया कि कृषि 3 कानून बिल किसानों के हित में नहीं है। जो पहले का कृषि कानून बिल है उसे लागू किया जाए जिससे किसानों को फायदा हो सके, नहीं तो किसान कृषि 3 कानून बिल लागू होने पर किसान मर जाएंगे। इसलिए किसानों को समर्थन देते हुए पहले के कृषि कानून बिल लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की। साथ ही राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज आलम ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि 3 कानून बिल किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं करना चाहिए। पहले जो बिल किसानों के लिए था उस बिल को लागू करना चाहिए जिससे किसानों को मंडी के बाजारों में फायदा हो सके। वहीं राजद के जिला महासचिव संजीव कुमार सुमन ने बताया कि सही मायनों में किसानों के हित में कृषि कानून बिल नहीं है, इसलिए बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कृषि कानून बिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, इसलिए उनके समर्थन में संपूर्ण भारत बंद है। इसलिए हमारी पार्टी के साथ साथ कई दल के नेताओं का पार्टी समर्थन किसानों के हित में दे रखी है। इसके लिए केंद्र सरकार को कृषि कानून बिल को लागू नहीं किया जाए, इसलिए इसे लागू नहीं करना चाहिए। पहले जो बिल किसानों के लिए था उस बिल को लागू करना चाहिए जिससे किसानों को मंडी के बाजारों में फायदा हो सके। इस दौरान प्रखंड युवा अध्यक्ष बिहारी मंडल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद यादव, जिला महासचिव संजीव कुमार सुमन, जिला उपाध्यक्ष विवेकानंद यादव, वरिष्ठ नेता राजपति यादव, अत्यंत पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष मुकेश ठाकुर, विजय यादव, धीरेन्द्र यादव, अफरोज आलम, मोहम्मद मंजूर आलम, डॉक्टर नईमुद्दीन, पूर्व विधायक फणींद्र चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश नेता विनय शर्मा, रघुनंदन केसरी, अजय मोदी, कम्युनिस्ट महेश तांती एवं तमाम कार्यकर्ताएं तथा सीओ, बीडीओ और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद देखे गए। देश के जो अन्नदाता है, आज वो त्राहिमाम सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि विधेयक बिल लाया गया है, इस कृषि विधेयक बिल से सारे किसान दहशत में हैं। किसानों का मांग है कि जो पुरानी मेरा मंडी व्यवस्था थी उसे लागू किया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर हाल में किसानों को मिले, उससे यदि कम कीमत पे या तो सरकार या निजी लोग यदि किसानों का अन्न की खरीद करते हैं तो निश्चित रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। यदि उससे नीचे में कोई खरीद करता है तो उसके ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो। सबसे बड़ी ये किसानों की डिमांड है। और आज जो देश भर के किसान दिल्ली के पास डेरा जमाए हुए हैं, सरकार पे से जो अपनी 3 बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं, आज पूरे देश के लोग उन किसानों के समर्थन में खड़े हैं। भागलपुर और पूरे बिहार, सुल्तानगंज में भी तमाम विपक्षी पार्टी के लोग उन किसानों के समर्थन में खड़ी है। उनके हक के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं और केंद्र सरकार को चेतावनी दे भरी लहजों में कहना चाहते हैं, अविलंब आप ये तीनों काला कानून को वापस लीजिए। और बिहार सरकार से भी हम मांग करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हर हाल में किसान को मिले और उससे नीचे पे खरीदारी होती है तो कठोरतम कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करें, तभी आप सच्चे मायने में किसानों के हितैषी कहलाएंगे। अन्यथा किसान केंद्र और राज्य सरकार को धोखेबाज कह रही है। आज वो ठगे जा रहे हैं, आज वो उनको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरी मांग है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि किसानों की जायज मांगों पर विचार करें, अविलंब उन मांगों को पूरा करें। सवाल अन्नदाता का है। जो कृषि अधिनियम बिल 2020 जो लाया गया है, ये कहीं न कहीं एक तरह से कॉर्पोरेट को सहयोग करने और किसानों का दोहन करने के जैसा है। बात समझने की है और सवाल अन्नदाता के जीवन यापन का है। इस वजह से जितने हम सभी विपक्षी दल के नेता हैं, सबों ने मिलकर न सिर्फ बिहार में बल्कि पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड की अगर बात करें, सब ने मिलकर जो है इस कानून विरोधी, किसान विरोधी जो अधिनियम बिल लाया गया है, इसको पूर्ण रूपेण वापस करने की हम सभी मांग करते हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर गौर से देखा जाए तो ये किसान विरोधी है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात को लेकर किसानों के अंदर भी आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रोश है
और जब तक ये सरकार इस बिल को पूरी तरह से वापस नहीं लेता तब तक हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। जहाँ तक बंदी का सवाल है, आज पूरे भारत में जो है हम लोगों ने बंदी का ऐलान किया है और ये बंदी पूर्ण रूप से सफल है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों का नज़ारा है। चूँकि ये मामला किसान से संबंधित है, इसलिए आम जन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। जितने हमारे व्यवसायिक बंधु हैं वो सभी इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं ये बंद जो है पूर्ण रूप से सफल है और सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा। मैं मुखिया संजीव कुमार सुमन से, जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सरकार कोरोना काल में काला कानून लेकर के आया है जिससे किसानों की भविष्य को बर्बाद करने के लिए ये सरासर वैसे उद्योगपतियों को सहयोग कर रही है सरकार, एनडीए सरकार। इसलिए इस काले कानून को सरकार को वापस लेना होगा। अन्नदाता आज पूरे भारत में रोड पर है और अन्नदाता के रक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे अपने दमखम के साथ रोड पर है। ये 3 जो बिल है सर, जो कानून का, वो क्या लागू होना चाहिए? ये 3 बिल हैं जो खास करके किसान को, मंडी की व्यवस्था को चौपट करने के लिए है। जो कल दूर संचार में हुआ, BSNL जहां का तहां चल गया, प्राइवेट आज हो भी है। इसी तरह से ये किसानों के मंडी को बर्बाद करने वाला ये कानून लाया। जो किसानों को आज जो BSFC से लोगों को राशन मिल रहा है, ये सारा भी बंद हो जाना है। ये सब बंद हो जाना है। यही कानून है और इस कानून का किसान विरोध कर रहा है। किसान को चाहिए जो पहले से चल रहा था उसमें सुधार लाए, किसान के बारे में वो सोचे। किसान के विरोधी कानून है ये, इसलिए हम लोग उसको वापस। इसके लेके आज लोग जो बंद करा रहे हैं, कौन कौन पार्टी आपके साथ है सर? हमारे साथ महागठबंधन के सभी हैं, किसान आम किसान भी हैं हमारे साथ। कई संगठन के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल मुख्य रूप। परिचय सर? मैं मोहम्मद मिराज, प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल।